हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने कई बड़े परिवार देखे हैं जहां पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार के सदस्य विरासत में मिली एक्टिंग को जारी रखते हैं। ऐसे ही एक बड़ा नाम है कपूर खानदान का। करिश्मा कपूर, करीना कपूर और रणबीर कपूर जैसे वंशजों के साथ यह फेमस परिवार हिंदी सिनेमा की हर पीढ़ी का कैप्टन रहा है। यह तर्क से परे है कि उनमें से ज्यादातर लोग एक्टर, निर्देशक और निर्माता साबित हुए। इस परिवार में अब तक 10 बहुएं आ चुकी हैं और आलिया भट्ट 11वीं बहू है। पृथ्वीराज कपूर अपने परिवार से अभिनय करने वाले पहले व्यक्ति थे। उनके पिता बरेश्वरनाथ कपूर भारतीय शाही पुलिस में एक पुलिस अधिकारी थे। पृथ्वीराज कपूर की शादी राम सरनी मेहरा कपूर से हुई थी, जिन्हें 1923 में राम के नाम से जाना जाता था। पृथ्वीराज और राम के 3 बेटे थे, राज कपूर, शमी कपूर और शशि कपूर। उन सभी ने अभिनय को अपने पिता से विरासत में लिया था। उनकी एक बेटी भी है जिसका नाम उर्मी है। पृथ्वीराज कपूर से पैदा हुए सबसे बड़े राज कपूर को एक शानदार एक्टर के साथ साथ एक निर्देशक के रूप में भी जाना जाता है। राज कपूर ने मई 1946 में कृष्णा मल्होत्रा से शादी की, जो उनके पिता के मामा की बेटी थी। यह शादी परिवार ने तय की थी क्योंकि वे एक पारंपरिक लड़की चाहते थे। इसके बाद राज कपूर के नरगिस, वैजयंती माला और यहाँ तक कि पद्मिनी जैसे कई हीरोइनों के साथ जुड़े होने की अफवाह थी। राज और कृष्णा कपूर के 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। 2 बेटे रणधीर कपूर और ऋषि कपूर सफल एक्टर्स बन गए। सबसे छोटे राजीव कपूर ने बॉक्स ऑफिस का सफलता का स्वाद नहीं चखा। राज और कृष्णा की 2 बेटियां हैं, ऋतु नंदा और रीमा कपूर जैन। जहां रीमा खुशी खुशी शादीशुदा है, वहीं ऋतु ने 14 जनवरी 2020 को अंतिम सांस ली थी। पृथ्वीराज कपूर के दूसरे बेटे शमी कपूर अपने समय की कई लड़कियों के दिल के धड़कन थे। उन्होंने गीता बाली से मुंबई के बाणगंगा मंदिर में शादी कर ली थी। 1956 में शमी कपूर और गीता बाली को एक बेटे आदित्य राज कपूर का आशीर्वाद मिला। दुर्भाग्य से उनकी शादी को सिर्फ 10 साल ही हुए थे। गीता बाली ने 1965 में चेचक से दम तोड़ दिया था। नीला देवी उस समय भावनगर राज्य की शाही परिवार से ताल्लुक रखती थी और उनके माता पिता कपूर खानदान के साथ एक अच्छा बॉन्ड शेयर करते थे। शमी कपूर और नीला देवी की शादी 27 जनवरी 1969 को हुई थी और वह उनसे 10 साल छोटी थी। शशि कपूर का दिल इंग्लैंड की एक लड़की पर आ गया था। 1956 में थिएटर में काम करते हुए शशि कपूर ने कलकत्ता में जेनिफर केंडल से मुलाकात की थी। कुछ मुलाकातों के बाद शशि और जेनिफर को एहसास हो गया था कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं। शशि कपूर और जेनिफर ने 2 जुलाई 1958 को शादी कर ली थी। बाद में उन्हें कुछ फिल्मों में साथ अभिनय करते हुए भी देखा गया। उनके 3 बच्चे थे, कुणाल, करण और संजना कपूर। 1984 में जेनिफर की कैंसर से मृत्यु हो गई थी। 69 साल की उम्र में शशि कपूर का भी 5 दिसंबर 2017 को निधन हो गया था। राज कपूर के सबसे बड़े बेटे रणधीर कपूर को बी टाउन में काफी सफलता मिली थी। शूटिंग के दौरान रणधीर को अपनी को स्टार बबीता से प्यार हो गया था। 6 नवंबर 1971 को रणधीर और बबीता शादी के बंधन में बंध गए। 3 साल बाद 1974 में उन्होंने अपने पहले बच्चे करिश्मा कपूर का आशीर्वाद मिला। 1980 में उनकी दूसरी बेटी करीना कपूर का भी जन्म हुआ। 1988 में बबीता ने रणधीर को उनकी बेटियों के साथ छोड़ दिया था। हालांकि दोनों ने एक दूसरे को कभी तलाक नहीं दिया, लेकिन करीब 2 दशक तक अलग अलग रहे। बॉलीवुड के चिंटू बॉय यानी ऋषि कपूर को नीतू सिंह से प्यार हो गया था, जिनके साथ उनकी कई फिल्मों में जोड़ी बनी थी। जाहिर है राज कपूर सिंह परिवार से मिलने गए थे। ऋषि कपूर और नीतू सिंह ने 22 जनवरी 1980 को शादी की थी और उनके 2 बच्चे हैं, रिद्धिमा कपूर और रणबीर कपूर। रणबीर कपूर एक बॉलीवुड एक्टर है। उन्होंने कल ही आलिया भट्ट से शादी की है। रिद्धिमा की शादी दिल्ली के एक बिजनेसमैन से हुई है और वो एक मशहूर ज्वेलरी डिजाइनर है। 30 अप्रैल 2020 को ऋषि कपूर और नीतू कपूर की प्रेम कहानी समाप्त हो गई थी, क्योंकि एक्टर की 67 वर्ष की उम्र में मौत हो गई थी। राज कपूर के सबसे छोटे बेटे राजीव कपूर उर्फ चिंटू ने भी एक्टिंग में कदम रखा था। राम तेरी गंगा मैली जैसी कुछ हिट फिल्मों के साथ उनका अभिनय करियर लगभग बर्बाद हो गया था। राजीव कपूर ने 2001 में एक आर्किटेक्ट आरती सब्रवाल से शादी की थी, लेकिन 2 साल बाद 2003 में उनका तलाक हो गया था। राजीव कपूर केवल 68 वर्ष के थे जब 9 फरवरी 2021 को चल बसे। शमी कपूर और गीता बाली के बेटे आदित्य राज कपूर एक बहुत ही अलग जीवन जी रहे हैं। उनकी सौतेली मां नीला देवी एक बिंदास मां है
और आदित्य और उनकी बहन कंचन के खातिर उन्होंने कभी बच्चा पैदा नहीं किया। आदित्य राज कपूर के गुरुजी ने 1982 में प्रीति के साथ हिमालय में उनकी शादी की व्यवस्था की थी और इसमें सभी कपूरों ने शिरकत की थी। शशि कपूर के बेटे कुणाल कपूर ने बॉलीवुड में सिर्फ 6 फिल्में की थी, लेकिन उन्हें ज्यादा तरक्की नहीं मिली। उन्होंने मशहूर फिल्म निर्माता रमेश सिप्पी की बेटी शीना सिप्पी से शादी की थी। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा जहान और दूसरी बेटी जिसका नाम शायरा है। हालांकि 2004 में दोनों का तलाक हो गया था। शशि कपूर के छोटे बेटे करण कपूर ने 1978 में श्याम बेनेगल की फिल्म जुनून से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। फिर बॉलीवुड में सिर्फ 4 फिल्में की थी। बॉलीवुड में अपने करियर के बाद उन्होंने अपने पेशे के रूप में फोटोग्राफी की ओर रुख किया और अपनी पत्नी लॉर्ना से बेटी आलिया और बेटी जैन के साथ लंदन में रहते हैं। आलिया भट्ट कपूर खानदान की 11वीं बहू है। कपल ने 14 अप्रैल 2020 को ही शादी की है और वे अपने जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट्स, द भारत टाइम्स।